इन लोगों को सच से बड़ी चिढ़ है। या तो हम लोगों ने झूठ कहा हो, भाई है सच है। मेरे ख्याल में ये बहुत अलार्मिंग है, बहुत खतरनाक है लोगों को, स्पेशली इन सच केसेस। तो उनकी नीयत बिल्कुल साफ थी ना। आयशा 9 साल जब शादी हुई थी तो, बल्कि 6 साल की थी। 9 साल की उम्र में तो मुझे अच्छा लगे ना लगे, आपको लगे ना लगे, और उनका जो एजेंडा है वो भी बड़ा क्लियर है। अमेरिका में एक मस्जिद है, उसके ऊपर कुछ लोगों ने लिख दिया कि आयशा वॉज 9 years old। पूरे अमेरिका के मुसलमान गुस्से से खड़े हो गए। मुझे ये समझ नहीं आती कि लिखा क्या था। कोई गलत बात लिखी थी या कोई बदतमीजी की थी? कुछ नहीं किया था। आयशा 9 साल की थी, सिर्फ इतना लिखा है ना। थी ना आयशा 9 साल जब शादी हुई थी तो, बल्कि 6 साल की थी। 9 साल की उम्र में तो सब काम हो गया था। सच्चाई है ना। या तो कोई झूठ लिख रहा हो तो आप कहें कि इस्लामोफोबिया है, फलाना है। सिर्फ इतना लिखा है तो सच से पता नहीं इनको क्यों इतनी जलन होती है। इन लोगों को सच से बड़ी चिढ़ है। या तो हम लोगों ने झूठ कहा हो, भाई है सच है। 6 साल की आयशा से 53 साल के मोहम्मद ने शादी की थी। या तो हम झूठ बोल रहे हो, नहीं सच है। अजीज दोस्तों, दूसरी बात कि 1947 में अंग्रेज ने 2 कंट्रीज मजहब की बुनियाद पे खड़े किए। मैनकाइंड हिस्ट्री में 2 कंट्री या एक भी कंट्री मजहब के नाम पे नहीं क्रिएट हुआ कभी भी। 2 कंट्री मजहब के नाम पे नए कंट्री बनाए गए। एक पाकिस्तान, एक पैलेस्टाइन। पैलेस्टाइन और पाकिस्तान नामी कंट्रीज मैनकाइंड हिस्ट्री में थे ही नहीं कभी। हिस्ट्री में कभी भी नहीं थे। और कहाँ बनाए गए? उन कंट्रीज के बराबर में बनाए गए, काट के उन कंट्रीज को बनाए गए जो हिस्टोरिक है। इंडिया हजारों साल पुराना मुल्क है, उसमें से काट के पाकिस्तान बनाया जाता है। इजराइल हजारों साल पुरानी किंगडम ऑफ इजराइल थी, उसमें से काट के पैलेस्टाइन बनाया गया। रीजन ये है कि पैलेस्टाइन इजराइल को काउंटर करता रहे, पाकिस्तान इंडिया को काउंटर करता रहे। सुपर पावर्स की जो कॉलोनियल माइंडसेट था, कॉलोनियल सिस्टम था, उसको कंटिन्यू करने के लिए ऑक्यूपाइड रखो। मिडिल ईस्ट और साउथ एशिया 2 मोस्ट इम्पोर्टेंट एरियाज थे। अफ्रीका, साउथ अमेरिका वर नॉट सो इम्पोर्टेंट। ये 2 थे, यहाँ पे मसला था। एक तरफ अरब इजराइल पंगा जारी रखा, यहाँ पे दूसरी तरफ पाकिस्तान इंडिया। ये एक कॉलोनियल पॉलिसीज थी। मुफ्त में कुछ नहीं होता। मसला ये है कि बांग्लादेश में पहली बार एक ऐसी सरकार आई थी हसीना वाजिद की, जो ना अमेरिका को खाते में लाती थी ना चाइना को खाते में लाती थी। आपको याद होगा कि एक आइलैंड की बात हो रही थी हसीना वाजिद से कि आप ये क्रिश्चियन इंडिपेंडेंट कंट्री डिक्लेयर कर दें। जैसे इंडोनेशिया के पास ईस्ट तिमोर नामी छोटा सा एक क्रिश्चियन कंट्री बनाया गया। इंडोनेशिया ने चुपचाप मान लिया था कि हाँ ठीक है, बना लो यार, बना दे दिया इनको आज़ादी। आज ईस्ट तिमोर नामी एक कंट्री है। इसी तरह सूडान में जंग चली काफ़ी अरसा, लेकिन आफ्टर ऑल क्रिश्चियंस के लिए साउथ सूडान बना दिया। यहाँ पे हसीना वाजिद तैयार नहीं हुई, तो फिर बहुत बड़ा गुनाह है ये कि आप सुपर पावर को मना कर रहे हैं। तो ये आज जो देख रहे हैं इनके पीछे एक फोर्स है, एक वो है। वरना एक तरफ तो प्रेसिडेंट ट्रम्प कह रहा है कि हम इस्लामाइजेशन और इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ हैं, ये वो हैं, और दूसरी तरफ इस इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म के ऊपर एक लफ्ज़ नहीं बोल रहे। हादी के मरने पे यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल बोलती है, फ्रेंच एम्बेसी बोलती है, अमेरिकन एम्बेसी बोलती है, कंडेम करती है कि ये हो गया वो हो गया।
हालांकि वो एक कंट्रोवर्शियल कैरेक्टर था जो बांग्लादेश में एक्सट्रीमिज्म को प्रोमोट कर रहा था। बांग्लादेश के लोग आज भूल रहे हैं। ये यूनुस खुद कहता है कि मेरी माँ का रेप पाकिस्तानी फौजियों ने किया था 1971 में, ये यूनुस कह रहा है। और ये बेगैरत भूल जाता है आज उन्हीं पाकिस्तानियों की गोद में बैठा है। इससे बड़े बेगैरत लोग कौन होंगे बताएं आप मुझे, कि जिसने तुम्हारी माँ का रेप किया उन लोगों के हवाले तुम अपना मुल्क कर रहे हो पूरा। अजीज दोस्तों, अब लोग कहते हैं इंडिया में ये सब हो जाएगा। इंडिया में ये सब नहीं हो सकता। एक मिसाल ले लें, ये अपने उमर अब्दुल्ला साहब हैं, कश्मीर के चीफ मिनिस्टर। मोदी जी आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन करते हैं, कश्मीर को डिवाइड करके लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर की 2 यूनियन टेरिटरीज बनाते हैं, इलेक्शन करवाते हैं। चाहते तो मैनिपुलेशन कर सकते थे, लेकिन नहीं किया। ऑनेस्टली इलेक्शन हुए, उमर अब्दुल्ला जीते, चीफ मिनिस्टर बने। उमर अब्दुल्ला से पूछा गया कि आप क्या समझते हैं कि मोदी गवर्नमेंट आपको घुटनों पे ला सकती थी चाहती तो उमर अब्दुल्ला साहब ने कहा कि बिल्कुल नहीं। मैं हैरान हूं कि हमारा जितना बजट अलॉट होता था ना, उससे कहीं ज़्यादा मोदी सरकार हमें दे रही है कश्मीर के डेवलपमेंट के लिए। हमारे पास कोई कंप्लेंट ही नहीं The है। government of India has actually been very has conducted itself in a way in which they've left me with limited scope to complain. We are an economically disadvantaged part of the country. We don't earn as much as we spend on governance. Now, it would be very easy for the government of India to bring my government to its knees. All they had to do was choke us of funds at the end of the year. But they actually did the opposite of that. They gave more money to my government at the end of last year than was actually part of the budget. And I have every बांग्लादेश के अंदर पिछले 1 साल से बहुत ही ज़्यादा पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है, जिसका खामियाजा भारत को भी चुकाना पड़ सकता है और भारत के अंदर भी सिक्योरिटी सिचुएशन बन सकती है अगर बांग्लादेश के अंदर हालात ज़्यादा ख़राब होते हैं तो। और इसी वजह से जो इंडियन एजेंसीज़ हैं वो हाई अलर्ट पर हैं और बांग्लादेश के ऊपर पूरी नज़र बनाए हुए हैं। और भारत का बांग्लादेश के अंदर अच्छा खासा कंट्रोल है। भारत के पास काफ़ी लीवरेज है बांग्लादेश के अंदर, जो समय आने पर भारत इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन हाल ही के दिनों में ये देखा गया है कि वहाँ पर एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स को बहुत ही हवा दी जा रही है, जिसमें भारत विरोधी गतिविधियाँ बहुत ही तेज़ी से बढ़ रही हैं। और इसमें खासकर हाथ है पाकिस्तान का, क्योंकि पाकिस्तान जिस तरह से खुद के देश में रिलीजियस रेडिकलाइजेशन को बढ़ाकर भारत के खिलाफ इस्तेमाल करता है उन सेंटिमेंट्स को, उसी तरह वो बांग्लादेश में भी वही हथकंडा अपना रहा है। और आने वाले दिनों में पूरी प्रोबेबिलिटी है कि भारत एक बड़ा कदम उठाएगा। और हाल ही में रशियन एम्बेसडर जो बांग्लादेश के अंदर हैं, उन्होंने बयान दिया इंडिया के फेवर में, और इसको देखकर पाकिस्तान काफ़ी घबरा गया, क्योंकि पाकिस्तान को पता है कि रशिया आज भी एक सुपर पावर है और अगर रशिया भी भारत के साथ आ जाता है तो ऐसे में पाकिस्तान के बहुत ही बुरे हालात होंगे बांग्लादेश के अंदर। और ये बात कहीं ना कहीं पाकिस्तान को मालूम है कि देर सवेर ही सही, लेकिन भारत पूरी तरह से बांग्लादेश पर फिर से अपनी पकड़ बना लेगा, क्योंकि बांग्लादेश भारत के बिना सर्वाइव नहीं कर सकता।